चलिए दोस्तों, आज बीआरआई के बारे में समझते हैं। चाइना बाकी कंट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट बना रही है। आखिर क्यों? चाइना को इतना पैसा मिल कहां से रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? चलिए दोस्तों, आज चाइना का ये मेजर प्लान समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, चाइना का हमेशा से प्लान रहा है कि वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल कर सके और इसी वजह से चाइना ने शुरू किया द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये वो प्रोजेक्ट है जो बहुत सारी कंट्रीज को एक सी रूट या लैंड रूट से जोड़ता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रोथ मिल सके और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी इंप्रूव हो सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये नाम चाहे जैसा भी हो, यहाँ बेल्ट का मतलब लैंड रूट और रोड का मतलब सी रूट्स है। चाइना ने इस प्रोजेक्ट से अभी तक कुल 72 कंट्रीज कनेक्ट किया है। ये कंट्रीज एशिया, यूरोप एंड इवन अफ्रीका तक स्प्रेड है। चाइना ये सारा प्रोजेक्ट्स फंड कर रही है। तो आखिर चाइना इतना पैसा ला कहां से रही है? दोस्तों, चाइना ने अभी तक 72 कंट्रीज में कुल $1 ट्रिलियन तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इतना पैसा वो ऑब्वियसली चाइनीज बैंक से ले रही है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि चाइना ये पैसा किसी ग्रांट के फॉर्म में नहीं दे रही है किसी कंट्री को, वो डेवलपिंग कंट्रीज को ये पैसा लोन के फॉर्म में दे रही है। यानी चाइना एक्सपेक्ट करती है कि आफ्टर द प्रोजेक्ट विद इन 25 years ऑफ टाइम डेवलपिंग कंट्रीज इस पैसा को लौटा दे। अगर नहीं लौटा पाए तो वो प्रोजेक्ट पे अब चाइना कंट्रोल करेगी। इससे वो नॉन चाइनीज कंट्रीज में भी चाइनीज प्रेजेंस मेंटेन कर सकती है। तो दोस्तों, क्या चाइना का ये मास्टर प्लान सक्सेसफुल होगा? अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो नहीं। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो चाइना बिल्ड कर रही है इन दूसरे कंट्रीज में, वो बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स हैं जो वो कंट्रीज खुद अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी रीपेमेंट भी नहीं कर सकती। एंड इसके अलावा जिन कंट्रीज में वो इन्वेस्ट कर रही है वो अनस्टेबल एंड अनरिलायबल कंट्रीज हैं, either ड्यू टू अनस्टेबल गवर्नमेंट या टेररिज्म या स्कैम्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, बीआरआई के तहत चाइना ने पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया था, जो अभी टेररिज्म और स्कैम्स के चलते बंद हुआ पड़ा है। वो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। सिमिलरली, बांग्लादेश में चाइना ने पद्मा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट नाम से एक रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो अभी फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रही है। नाइजीरिया एंड अफगानिस्तान के आधा से ज्यादा फॉरेन डेट चाइना को बिलोंग करती है एंड अफगानिस्तान ने अब तो चाइना से कोई भी एक्स्ट्रा लोन में पैसा लेने से मना कर दिया है। यूरोप में रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो एक समय पे बीआरआई के पार्ट थे, लेकिन आज वो मेजर कंट्रीज हैं जो बीआरआई को आइदर टर्मिनेट करना चाहते हैं या फिर बीआरआई के लिए एक मेजर रोड ब्लॉक बन गए हैं। इंडिया ऑन दी अदर हैंड बीआरआई के बिल्कुल अगेंस्ट था शुरू से एंड उसने कभी भी बीआरआई के लिए चाइनीज लोन्स एक्सेप्ट नहीं किया है। चाइना में मेजॉरिटी बैंक्स जिसने लोन दिया हुआ था वो अब डेट ट्रैप में बंद गई है, क्योंकि जिन भी कंट्रीज में उन्होंने लोन दिया वो अब उस लोन को रीपे नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू एक्सटेंसिव अमाउंट। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के तहत more than 13% of Chinese bank system is unreliable now, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा डेट ट्रैप है। चाइनीज बैंक्स का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो गया है, फ्रॉम $75 billion in 2016 to about $4 billion in 2019, जो कि 94% का ड्रॉप दिखाता है। दोस्तों, चाइना के बीआरआई प्लान से इंडिया के बहुत सारे एलाइज, फॉर एग्जांपल नेपाल एंड बांग्लादेश, चाइना की ओर हो जा रहे थे। लेकिन since due to these surmountable amounts, especially in pandemic times, जिसको रीपे करना बहुत मुश्किल है, चाइना का ये प्लान अब खराब होते जा रहा है। एंड सिंस इस प्लान से इंडिया डायरेक्टली इफेक्ट होता रहा था एंड हो रहा है, इसीलिए इस मुद्दे को हमें जानना जरूरी है।